इस बार तो एग्जाम्स बहुत अच्छी गई है, डेफिनेटली क्लियर होने वाला है इस बार। मुझे लग रहा है कि शायद एफएम में एग्जामिशन आ जाए और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में 50-50 आ जाए। फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर हो ही रहा है कुछ भी करके। ये क्या हुआ? 39 कैसे है ऑडिट में यार? आज चलो कैपिटल गेन वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया अब अच्छे से। मेरे हिसाब से अब इतना अच्छे से याद हो गया तो एक बार कल का रिविजन कर लूंगी और फिर ये डन है पूरा। यार ये कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार ही पढ़ रही हूँ इसको। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो तो क्या था अच्छे से, अब मैं सब चीजें भूल क्यों रही हूँ? पिछले 2 घंटे से एक ही पेज कर रही हूँ, वो भी ढंग से याद नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में। यार भले मैंने कितनी मेहनत कर ली हो, पर रिजल्ट तो हमेशा की तरह वही आना है। पिछली बार भी तो लग रहा था कि क्लियर हो जाएगा, पर पिछली बार भी नहीं हुआ इतनी मेहनत के बाद भी। इस बार भी क्या ही होगा। इन क्लिप्स को देखने के बाद भी अगर आप इस वीडियो पे अभी तक बने हुए हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यार ये तो हमारी ही सिचुएशन है, सेम हमारे साथ भी ऐसा होता आ रहा है। और हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि हम किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना 200% एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारे पेपर भी बहुत अच्छे गए, स्टिल एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में नहीं आया। और इंस्टेड हमारे आसपास के ही लोगों में हमको पता है कि यार एक ऐसा बंदा था या बंदी थी जिसने बहुत कम मेहनत करी है, वो इतना डिजर्विंग भी नहीं है हमारे हिसाब से, बट स्टिल उसके एग्जाम्स क्लियर हो गए। अब ऐसा कैसे हुआ? और हमारे साथ एक बार नहीं बहुत बार ऐसा होते हुए आ रहा है, और हम एक लूप में फंस चुके हैं फेलियर के, अपना पूरा 100% लगाने के बाद भी। सो आज की वीडियो जो है वो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देने वाली है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो लॉ ऑफ कर्मा होता है ना, उसका एक बहुत मेजर रोल होता है इसके पीछे। हम इसको एक स्टोरी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक था राघव और एक था शगुन। राघव पढ़ाई में बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा मेहनत अपने एग्जाम्स के लिए करता था, लाइक 12 से 14 घंटे वो दिन के पढ़ता था। और उसकी भी सीए फाइनल की एग्जाम थी, शगुन की भी सीए फाइनल की एग्जाम्स थी। और शगुन जो है वो सिर्फ 5 to 6 आवर्स डेली बेसिस पर पढ़ता था, और वो पढ़ाई में काफी एवरेज था। उसका माइंड भी उतना शार्प नहीं था जितना राघव का माइंड शार्प था। बट जैसे ही सीए फाइनल के रिजल्ट्स आए, हमने देखा कि शगुन की एग्जाम्स जो है वो क्लियर हो गई और शगुन सीए बन चुका है। और राघव ने इतनी मेहनत करी, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसको रिजल्ट जो है वो उसके फेवर में नहीं मिले और उसने अपने एग्जाम्स को क्लियर नहीं करा। अब शगुन जो है वो सीए बन चुका था, तो राघव को कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी जेलसी होती है और वो उससे बातों बातों में एक बार ऐसा पूछता है कि यार ऐसी क्या बात थी, मतलब कि मैंने तुझसे इतनी ज्यादा मेहनत करी और तू सीए बन गया और मैं सीए नहीं बन पाया, और मैं इतने मल्टीपल अटेम्प्ट जो है वो दे चुका हूँ बट मेरा क्लियर नहीं हो पा रही एग्जाम्स। मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ? एग्जाम से पहले जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, पर एग्जाम में जाके पता नहीं दिमाग ब्लैंक सा हो जाता है, या फिर बहुत बार ऐसा लगता है कि यार पेपर बहुत अच्छे गए पर नंबर ही नहीं मिलते एग्जाम्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब राघव के इस क्वेश्चन पर शगुन ने जो आंसर दिया उसको वो इतना ज्यादा शॉकिंग था राघव के लिए। ये बातें उसने पहले कभी भी ना सुनी थी और ना सोची थी कि इस रीजन की वजह से ये काम भी हो सकता है। सो सबसे पहली बात जो शगुन ने राघव को बोली कि परसों के दिन अपन दोनों समोसा खाने गए थे, समोसा वाले भैया ने अपन को एक पेपर पे रखकर समोसा दिया था, लेकिन उस पेपर को साइड में रखकर मैंने उन भैया से प्लेट मांगी थी और वो प्लेट पर रख के मैंने समोसा खाया था। मैंने तुझे भी सेम चीज बोली थी पर तूने नहीं करा। तूने क्या बोला था तब? कि अरे छोड़ ना, इससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाने दे मुझे। और तब तूने मेरी बात नहीं मानी। तब राघव ने बोला कि मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि समोसे का एग्जाम से क्या लेना देना, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ तो क्या जवाब दे रहा है। तब शगुन बोलता है कि 2 मिनट रुक जा, मैं तुझे समझाता हूँ। जो समोसे के नीचे पेपर था ना, वो अपनी एएफएम की बुक का एक पेज था जिससे पढ़कर अपन ने सीए एग्जाम्स दिए। उस पेपर पर रखकर अपन समोसा कैसे खा सकते हैं और मन कैसे मानता है अपना। और अब मन तो छोड़ो, वो ज्ञान है, उस पर लिखा हुआ है, उस पर अक्षर है, और अक्षर मतलब क्या हुआ? सरस्वती देवी। अब शगुन बोलता है कि एक और बात सुन मेरी, अपन ने 1.5 महीने पहले एक लॉ की क्लासेस ली थी, वो क्लासेस अपन दोनों को ही पसंद नहीं आई थी, सही है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सा बोला था कि यार क्लासेस में जितना वर्थ इट मुझे लग रहा था उतना वर्थ इट नहीं था, क्लासेस उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना बोला था। और तूने ऐसी बहुत सारी बातें बोली थी जो एक सर को तो छोड़ो, अपने फ्रेंड्स तक को हम नहीं बोल सकते, ऐसे ऐसे वर्ड्स तूने उनके लिए यूज करे थे, ऐसी भाषा तूने बोली थी और बहुत ही कुछ बुरा भला बोला था। तब भी मैंने तुझे रोका था कि यार आखिर गुरु है, टीचर है, टीचर हमेशा टीचर होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट तूने अगेन बहुत कुछ बोला और अपने फ्रेंड्स के सामने भी इवन कूल बनने के लिए, जेंजी बनने के लिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करा।
फिर शगुन बोलता है कि मेरी एक बात अभी तू और सुन। अपन जब फाइनल में अपनी एंट्री हुई तब अपनी इंटर और फाउंडेशन की बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो गई थी। अपने पास जगह नहीं थी कि अपन उनको अपने घर पे संभाल कर रख सके, पर वो ठीक था क्योंकि मेरे पास भी जगह नहीं थी कि मैं अपने घर पर उन सारी बुक्स को रख सकूं। लेकिन मैंने उस बुक्स को जलाया नहीं, उन बुक्स को फाड़ा नहीं। उसकी बजाय मैंने क्या करा था, मैंने उस बुक को अपने एक जूनियर को दे दिया था। मैंने तुझसे भी वो सेम बात बोली थी, लेकिन तूने उन बुक्स को जला दिया था। मैंने उस टाइम भी उस चीज के लिए तुझे बहुत डांटा था और मैं आज भी तुझे बोलता हूँ कि वो चीज तूने बहुत गलत करी थी। ज्ञान का एक पेज भी फाड़ना गलत है और तूने इतनी सारी बुक्स को जला दी। अब हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि हमने बहुत मेहनत कर ली लेकिन रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आ रहे, किस्मत बिल्कुल ही साथ नहीं दे रही है, कि सब कुछ जैसे क्लियर था और 40 लाने थे बस एक सब्जेक्ट में, 39 आ गए और उस वजह से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, दोनों ही ग्रुप्स रह गए। तो यहाँ पे डेफिनेटली अपनी की किस्मत जो है ना उसने धोखा दिया आपको। तो आपको लगता है कि यार किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही है, हमने कुछ भी बुरा नहीं करा किसी के भी साथ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कभी ना कभी ज्ञान को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करा। और डेफिनेटली आप जिस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना वो चीज आपको वापस से रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है। अब जानते हैं कुछ ऐसे वेज जिनसे नॉलेज की डिसरिस्पेक्ट होती है। सबसे फर्स्ट, पढ़ाई करते वक्त कुछ भी खाना। सेकंड, पढ़ते वक्त म्यूजिक सुनना, गाने सुनना। बाथरूम्स में फोन यूज करना, जो कि हम बहुत ज्यादा आजकल कर रहे हैं। फोर्थ है क्या है, पढ़ते वक्त किताबों पर ही सो जाना। अपने फ्रेंड्स से पढ़ाई के बारे में झूठ बोलना, उन्हें मिसगाइड करना। एग्जाम में चीट करना। बुक्स के ऊपर या फिर पेजेस के ऊपर खाना, उनके ऊपर बैठ जाना। बुक्स को फाड़ना, पेजेस को फाड़ना और बुक्स को कचरे में फेंकना। सो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ पेन नीचे गिरने से अगर हम पेन को उठा रहे और उसको धोख दे रहे हैं, ये सिर्फ ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं होती। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हमें वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें उसमें कोई बात पसंद नहीं है, या फिर जो वीडियो बना रहा है हमें वो लोग पसंद नहीं है, तो हमने धड़ धड़ उस पर क्या करा, कॉमेंट कर दिया कोई गंदा सा। अब सामने वाले ने जब वो कॉमेंट पढ़ा, जिसका चैनल है, जिसने वीडियो बनाई, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने आपको रिप्लाई में कुछ नहीं बोला भले ही, पर उसका दिन बिगड़ा उससे, उसका दिमाग खराब हुआ उससे, उसको बुरा लगा उससे। अब आपको लगा कि यार ठीक है ना, कर दिया तो कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। पर ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये डेफिनेटली अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आपका भी कुछ न कुछ नुकसान उससे होना ही है, आज नहीं तो कल। ये तो डेफिनेटली, क्योंकि कर्मा कम्स बैक, और ये बात 100% ट्रू है। अब यहाँ तक तो ठीक है, हम अपने पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ते, इन सब लोगों से तो हमारा लेना देना नहीं है। बहुत बार डिसएग्रीमेंट हो जाता है हमारा, उनके साथ अपने व्यूज मैच नहीं होते और हम उनको ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो सुनकर उनका पूरा दिल टूट जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मतलब हमने इनको इतने साल पाल पोस कर बड़ा करा और आज ही हमें ऐसी बातें बोल रहे हैं, और उनका बहुत मन उससे दुखता है। और उसके बाद में फिर हमें थोड़ा बहुत भी रियलाइजेशन नहीं होता है और हम वो सेम चीज जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। और जब हमें उसका रियलाइजेशन होता है ना, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हमें किसी के लिए भी कोई भी गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालनी है। बस ये एक प्रॉमिस आज आपको जो है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में करना है कि अब से हम किसी को भी अगर कुछ अच्छा ना बोल सके तो हम किसी को कुछ भी गंदा ना बोलेंगे और सबके हम रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं ना तो हमें रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।